ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई हम सब के सामने बंदूक लेके खड़ा हो और हैंड्स अप करने के लिए कहा हो। ऐसे कोई ऐसा हाथ किया था, कोई ऐसा हाथ किया था, कोई ऐसा करके लूज ऐसे हाथ छोड़ दिया था। तो कई बार, बारंबार, अनेक बार, बहुत बार मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो पहले हाथ ऐसे रखना, ऐसे रखो, ऐसे रख के फिर उसको ऐसे सीधे ऊपर ले जाओ, फिर सीधा कर दो एकदम ऐसा। जब सीधा हो जाए तो फिर उसको ऐसा करो। सीधा जब हो जाए ना तो ऐसा कर दो, बस ये पोजीशन में ऐसे सीधा खड़े रहना चाहिए। ये पोजीशन में या ये पोजीशन में या ऐसे या हैंड्स अप पोजीशन में ऐसे हाथ करने से भाव, हरे कृष्ण महामंत्र का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है। और ये क्या भाव है? जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माता को बोलता है कि माता मुझे अपनी गोदी में ले लो, वो रोता है और बोलता है मुझे उठा लो, अपनी गोदी में ले लो, मुझे नीचे ज़मीन पर नहीं रहना है, ले लो ले लो, तब ऐसे रोता है और उसके हाथ ऐसे होते हैं और माता उसको सीधा ऐसे पकड़कर अपने गोदी में ले लेती है। इसका अर्थ है आशीर्वाद है, आप सबको आशीर्वाद है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, सबका आशीर्वाद। और इसका अर्थ है बहुत बोर हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ये क्या सब बोरिंग है। और इसका अर्थ है हैंड्स अप, हिलना नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप ये जब वीडियो में अपलोड करूँ ना यूट्यूब में, तो बस इतना आगे का पोर्शन थोड़ा प्ले करके देख लेना कि आप सब की पोजीशन क्या है, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो आप सब अपने अपने हाथ को, खुद के हाथ को देख लेना कि मैंने कैसे हाथ रखे थे, ऐसे रखे थे, ऐसे रखे थे, ऐसे रखे थे, कैसे रखे थे, है ना। और फिर अगली बार ऐसे, हे राधा रानी मुझे ले लो बस, अभी और नहीं रहना है। तो ये ऐसे, तो महाप्रभु भी ऐसे ही हाथ रखते हैं। आप देखिए महाप्रभु के हाथ ऐसे रहते हैं, है ना। तो ऐसे हरे कृष्ण कीर्तन में, जप में, नृत्य में ऐसे हाथ होने चाहिए, बहुत सुंदर मुद्रा में।
ऐसे 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 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए, बहुत सुंदर शुरुआत हुई है आज की, और भगवत गीता यथारूप का अध्ययन जहाँ से पिछली बार विराम लिया था, आगे बढ़ते हैं। वैसे कीर्तन बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत बड़े बड़े अब तो कीर्तनिया हमारे ग्रुप में धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ राजेश प्रभु और मोहन प्रभु और बड़े बड़े कीर्तनिया, बहुत बढ़िया। नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा है, मैं इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इसी तरह से कीर्तन, लेकिन शुद्ध हरे कृष्ण महामंत्र, और बस और कोई दूसरा भजन नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र, बहुत अच्छा। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन करने के लिए, और अब तक हम 4 सप्ताह इसका अध्ययन अर्थात 4 बार 4 एपिसोड कर चुके हैं, और आज 5वां अध्याय और 5वां अध्ययन शिविर है। और जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें हम भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। भूमिका में बहुत लंबी भूमिका है, मैंने आपको पहले भी कहा था। उसकी अलग से पुस्तिकाएं भी बिकती है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूट होती है इस्कॉन में। आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो इसकी अलग से पुस्तक को भी ग्रहण कर सकते हैं, और जिसको गीता सार ऐसा नाम टाइटल दिया है। और इसलिए अभी हमें तो कहीं पता नहीं कितने सप्ताह लगेंगे, समय लगेगा, लेकिन ये अध्ययन जारी रहेगा। जहाँ से हमने विराम लिया था वहाँ से प्रारंभ करते हैं। हिंदी भगवद गीता के अनुसार ये पेज नंबर 28 है, 28वां पेज नंबर है, और मैं आगे पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यह चेतना क्या है? प्रभुपाद जी, पिछले बार हमने चेतना के विषय में कुछ अध्ययन किया था, और प्रभुपाद जी अब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये चेतना क्या है। यह चेतना है मैं हूँ, मैं हूँ, यही ये चेतना है। तो फिर मैं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या? मैं क्या हूँ या मैं हूँ क्या? तो कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ईश्वरोहम अहम भोगी। कलुषित चेतना, माया के अंतर्गत जो दूषित चेतना है, इस भौतिक संसार की जो चेतना है, उसके अनुसार मैं क्या हूँ? मैं भोक्ता हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और यह संसार चलता है क्योंकि प्रत्येक जीव यह सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। तो ये संसार चलता है, अंदर सब कुछ निरंतर प्रवृत्ति होती रहती है। उसका कारण क्या है? जो भी चल रहा है संसार में, वो सब का कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक जीव यह सोचता है। प्रत्येक जीव का अर्थ क्या है? मैं, आप, जितने मनुष्य हैं और जितने पशु पक्षी हैं, सभी जीव या जितने भी जीव हैं जो भी शरीर में हैं, वो ये सोचते हैं कि वही इस भौतिक जगत का वही स्वामी है तथा सृष्टा भी है। उसने ही बनाया, इसीलिए सब चल रहा है। आप किसी भी फैमिली में जाके किसी भी पुरुष को पूछेंगे कि
अगर आप नहीं होंगे तो क्या, अरे क्या बात करते हो, ये मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, रोड पे आ जाएंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं हूं तो ये पूरा संसार चल रहा है, नहीं तो कैसे चलता। और आपके रिलेटिव, अरे सब मुझ पर नभ रहे हैं, मैं सबको सहारा दे रहा हूँ, मेरे माता पिता बेचारे मेरी वजह से जीवित हैं, ये सब कुछ तो मेरी वजह से चल रहा है। उसकी पत्नी को पूछिए कि आप, अगर मान लो आप नहीं रहे, अरे क्या बात करते हैं, ये हमारे वो, उनको क्या आता है, नौकरी पे जाते हैं वापस आते हैं, 2 पैसा लेके आते हैं, सोचते हैं पूरा घर चलता है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, पूरा घर चल रहा है सिर्फ मेरी वजह से। मैं रोटियां बनाती हूँ, खाना पकाती हूँ, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, ये सारा सब कुछ कौन करता है, पैसों का हिसाब, ये वो सब कुछ कौन, मैं नहीं रहूं तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, सब बर्बाद। एक एक व्यक्ति को पूछिए, वो यही सोचता है कि वही इस संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र कारण, मुख्य कारण है, इसकी वजह से सृष्टि बढ़िया बढ़िया से चल रही है एकदम। अगर वो नहीं तो संसार नहीं, समाप्त। और सत्य क्या है, बिल्कुल उसके विपरीत सत्य है। वो नहीं तो कोई फर्क नहीं। सत्य यही है कि वो नहीं तो कोई फर्क नहीं। बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी चले जाने पर भी पूरा देश फिर भी चलता है। पूरे के किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, पूरा इतिहास इसका गवाह साक्षी है कि कोई भी व्यक्ति जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा इधर का उधर भौतिक संसार में भौतिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, परंतु बाकी सब जीव जीवित रहते हैं, सब वैसे ही रहते हैं और सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। यहाँ तक कि अपना आनंद का जो विषय है वो भी नहीं छोड़ते। मैंने कुछ मेरा ऐसे अनुभव जो मैंने देखे कि एक परिवार में मैंने देखा कि जो मुख्य व्यक्ति है उस परिवार के, उनकी मृत्यु हो गई और उस परिवार में 7-8 बच्चे और एक एक बच्चे का अपना अपना परिवार। तो बहुत बड़ा परिवार, आप सोचिए, विशाल परिवार। और वो व्यक्ति जो चल बसे थे, उनकी पत्नी भी है और उनके इतने सारे बच्चे और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे और सबका परिवार, विशाल परिवार। सब अचानक ये गुजर गए और सब लोग बड़े, सब एक साथ इकट्ठा हो गए, बहुत दुखी हो गए। और फिर थोड़े से बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा जवान नहीं थे, बुजुर्ग थे। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तक तो परिवार, क्योंकि सब लोग अभी तो वो सारी विधियां बाकी थी, 10वां 11वां 12वां सब करना था, 13वां आदि सब, और बहुत कुछ, इसलिए सारा कुटुंब, पूरा परिवार एक छत के नीचे। और देखा यह गया कि 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन तक तो सारे परिवारजन आपस में बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद से बात कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मजाक भी कर रहे हैं। और किसी के भी चेहरे पर एक क्षण भर भी नहीं लगता कि किसी की मृत्यु हो गई है घर पे। पूरा परिवार प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न, प्रसन्न ही नहीं, अत्यंत प्रसन्न, सब शांति, प्रसन्न, और सबके मुख पर हास्य, स्मित, हंस रहे सब। तब मैं सोच में पड़ गया कि ये मृत्यु क्या चीज है। और जो मृतक है वो तो सोच रहा था कि मेरे जाने पर ये सब तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। अपने विल में सबके लिए कुछ न कुछ, 2 पैसा इसका, 2 इसका, 4 इसका, ऐसा कर करके सबका पैसा बांटा, क्या क्या मेहनत की होगी सब।
और फिर क्षण भर में चले भी गए, और जब चले गए तो परिवार पूरा हंस रहा है, आनंद से रहता है, मजाक कर रहा है। ये नहीं कि उनको उनके प्रति प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, ऐसे नहीं, परंतु संसार इतना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है संसार में, सब अपने अपने कार्यों में और कर्मों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें जाने वाले का बहुत लंबे समय तक दुख करने का समय नहीं है, समय नहीं, बहुत कुछ। और उसमें से फिर 2-4 परिजन तो निकल भी गए। हमारा तो फिर 4 दिन की छुट्टी मिली है, आप लोग कर लेना, 12वां 13वां मुझे खबर दे देना, मेरा क्या काम है। वो ऑफिस में चले गए, वो बिजनेस पे चले गए, वो इधर वो उधर, हो गया। वो पिताश्री जो चले गए वो ऊपर से सोच रहे होंगे, वाह रे संसार, मैंने क्या सोचकर इतने सारे 70-80 साल जो भी बिताए, और यहाँ पर ये बच्चों को मेरा 12वां 13वां करने का समय नहीं है, उतना है ये संसार। उसी पर तो ऊपर जाके फिर समझ में आता है कि हाँ, मैं तो भ्रमित था कि मैं हूँ तो संसार है, मैं नहीं तो ये पूरा संसार रुक जाएगा। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर इसी बात को इंगित कर रहे हैं कि सब सोचते मैं भोगता हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी। तो भौतिक चेतना के 2 मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। सत्य क्या है? भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से भ्रमित आत्मा, मूर्ख आत्मा सोचता है मैं करता हूँ। और सत्य क्या है? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, तो मेरे अंश जो है, तो भगवान के अंश होने के कारण भगवान स्वयं भोगता भी है। और जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं। सर्जन कौन करता है? सृष्टि का, संसार का, सब कुछ उसका सर्जन करते हैं भगवान। और भोगता कौन है? अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप कहेंगे कि सामान्य बुद्धि की बात है, मैं ही भोगता हूं ना, और कौन भोगेगा? यही तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं और कण कण के अंदर, अणु अणु में भगवान बैठे हैं। ये पूरा का पूरा संसार भगवान के शरीर में है, और पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर से उत्पन्न होता है, अंदर विलीन होता है। कण कण में है, जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, पूरा संसार उनके शरीर में है, तो सब जगत भगवान ही है। तो फिर हम और आप केवल भ्रम के कारण ये सोचते हैं कि मैं भोगता हूं, परंतु वास्तविक भोगता भगवान है। तो फिर हम सब कौन हैं? प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर भगवान भोगता है, भोग वो करते हैं, आनंद वो करते हैं, मजा वो करते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम सब भोग्य है, हम सब भोग्य है, अर्थात हम उनको भोग अर्पण करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उससे भगवान को आनंद प्राप्त हो, ऐसा करना ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, हमारा कर्तव्य है। परंतु अगर हम करें या ना करें, भगवान तो भोगता ही है। भोक्ता हम सर्वलोक भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के
परमेश्वर और सभी यज्ञों के और सभी वस्तुओं के भोक्ता भगवान है। भगवान कहते हैं मैं अकेला ही भोगता हूँ और बाकी सब क्या है, भोग्य है। तो जीव जो है भगवान का अंश होने के कारण वो भोक्ता नहीं बन सकता है, वो भोग्य है। भगवान जीव के द्वारा सब कुछ भोगते हैं। तो जीव उनके क्या है, सहायक। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं सहयोगी, उनके सहयोगी है, असिस्टेंट। हम सब जीव भगवान के असिस्टेंट हैं। किसमें, उनके भोग में, उनको भोग अर्पण करने में, आनंद, भोग अर्थात आनंद देने के लिए हम सब उनके असिस्टेंट हैं, सहयोगी या क्या कहते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो इस बात को डाइजेस्ट करने, पचाने में थोड़ा समय लगता है। एकदम से हमारे मन तुरंत इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते। इतना आसान नहीं इस बात को स्वीकार करना, क्योंकि हमारे अंदर एक मिथ्या अहंकार विकसित हो चुका है कि मैं ही भोगी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही मालिक हूँ और ये पूरा संसार मेरे ही इशारे पर चलता है। ये एक मिथ्या अहंकार हम लोगों ने सब ने डेवलप कर रखा है अंतःकरण में, और उसके कारण हम इस सत्य के सामने देख नहीं सकते। सत्य क्या है, भगवान भोक्ता, हम भोग्य। आगे धीरे धीरे प्रभुपाद जी एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। वह सृजित तथा भुक्त है। सृजित अर्थात हम सर्जन नहीं करते, हम क्रिएशन नहीं करते। हम रिसर्च कर सकते हैं या कुछ दो वस्तुओं को जोड़ के तीसरी वस्तु बना सकते हैं, परंतु हम नई रचना नहीं। जैसे कोई कहे कि एक गाड़ी बना दो, कार, हाँ ठीक है दे दो सब सामान। नहीं, सामान नहीं दिया जाएगा, तो बिना सामान के एक गाड़ी बना दो। आप कहेंगे आपका मस्तिष्क ठीक है ना, कोई सामान नहीं और गाड़ी बना देंगे। पर हाँ, भगवान तो वही करते हैं, भगवान वही करते हैं, शून्य में से सर्जन करते हैं। कोई पदार्थ नहीं, कहीं कोई पदार्थ ही नहीं है, स्थूल पदार्थ, परंतु वे अपने दृष्टिपात से माया देवी पर दृष्टि डालते हैं और भौतिक पदार्थों का सृजन होता है। आठ वस्तुएं बन जाती है सबसे पहले। भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 वस्तु भगवान अपनी दृष्टि से दृष्टि डालते हैं, किस पर, माया पर, और ये सब बन जाता है। तो कोई पदार्थ नहीं था, बिना पदार्थ के उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को बना डाला। आप एक गाड़ी नहीं बना सकते यार, क्या आप अपने आप को भगवान बोलते हो? नहीं, गाड़ी बना सकते हैं हम, हमको सब पार्ट्स चाहिए। भाई पार्ट्स ही तो नहीं है, भगवान बिना पार्ट के जगत बनाते हैं, तो आप बिना पार्ट के एक गाड़ी तो बना दो। हाँ, ये नहीं हो सकता। तो फिर आप ईश्वर कैसे हो? तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सब सृजक नहीं है, हम सृजित है। सृजित अर्थात हमारा सर्जन किया गया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बना दिया, माया देवी और शंभू को बनाया और कहा बनाओ, और ब्रह्मा जी ने हमें बना दिया, माया देवी ने संसार को बना दिया, और अब हम संसार में से यहाँ से थोड़ा लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, सबको जोड़ करके हम कुछ बना देते हैं। और हम बोलते हैं हमने बनाया है। भाई हमने बनाया नहीं है, हमने सिर्फ जोड़ा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वह मतलब जीवात्मा सृजित तथा भुक्त है, अर्थात
भोग्य है, जिसे हमें भोगते हैं भगवान। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। तो जैसे एक बड़ा मशीन हो, विशाल काय मशीन, उसमें एक नट, एक बोल्ट जो है, वो नट खुल गया, गिर गया नीचे, और नट सोचता है अरे अभी पूरा मशीन नीचे गिरेगा, पूरा सब खत्म हो जाएगा। क्यों? अरे मैं गिर गया तो मेरा महत्व पता है, मैं नट हूं, नट। मैं नीचे गिर गया, पूरा मशीन बंद। आराम से चलता है मशीन, और नट सोचता है ये चल रहा है, कैसे चल रहा है? अरे भाई दूसरा नट लग जाएगा, तू बाजू पर, तेरा क्या काम है? हाँ, तू अगर अंदर फिट रहता है तो तू भी खुश रहता है, तू भी मशीन कहलवाता है, और मशीन तो चलता ही है वैसे भी। और तू निकल जाएगा तो तू कचरे में डाल दिया जाएगा। तो फिर एक एक जीवात्मा का यही रोल है। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी शरीर का उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग, लेकिन ये वास्तविक भोगता नहीं है। हाथ अच्छे से रसगुल्ला पकड़ता है, खाता है, बोलता है वाह मैं रसगुल्ले का भोगता हूं। अगर हाथ कट जाए और सामने रसगुल्ला रखा हो तो वो ऐसा करके प्लेट में मुंह डाल के खा लेगा, वो रुकेगा नहीं। तो हाथ सोचेगा अरे मैं तो भोगता हूं नहीं, ये कैसे, ये कहाँ चला गया रसगुल्ला? एक एक शरीर का पुर्जा, हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक, सब सोचते हैं मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, परंतु वास्तविक भोक्ता कौन है? प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो उदर, पेट है, पेट भोगता है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। सारे अंग पेट को ही देते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। पूरे शरीर का पोषण पेट करता है। भोक्ता कौन है? वास्तविक भोक्ता तो पेट ही है। पेट को खाना मिलता है तब पूरा शरीर चलता है। अगर शरीर के सारे अंग हड़ताल पे चले जाए, हड़ताल समझते हैं ना, हड़ताल, आज से पेट को खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? जो भी अंग हड़ताल पे गया है वही कमजोर पड़ के गिर पड़ेगा, क्योंकि पेट को खाना मिलेगा तभी तो वो चल रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार एक मशीन के नट बोल्ट की तरह या शरीर के विविध अंगों की तरह हम सब जीवात्माएं वास्तव में भगवान की सेवा के लिए, नट बोल्ट मशीन की सेवा के लिए, एक एक अंग उदर की सेवा के लिए है। उसी प्रकार हम सब जीवात्माएं वास्तव में भगवान की सेवा के लिए ही निर्मित है, बनाए गए हैं भगवान की सेवा के लिए। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही, नट गिर गया, बोल्ट गिर गया, कोई फायदा नहीं, उठा कचरे में डालो, दूसरा नया बोल्ट लगा दो। हाथ कट गया, कोई बात नहीं, शरीर चलता रहेगा, हाथ कचरे में जाएगा। जैसे अग्नि में, अग्नि बहुत बड़ी अग्नि है, उसमें से कुछ तिनके निकले, आकाश में उड़ गए, अग्नि हूं मैं, अग्नि हूं। कहाँ? अभी तो बुझ गए, बुझ के भस्म होके गिर गए। अग्नि चल रही है, तिनकों का, वो अग्नि शिखाओं का कोई फायदा नहीं, अग्नि कणों का कोई फायदा नहीं, भस्म हो गए, अलग हो गए। समुद्र है इतना बड़ा, उसमें से इतना जल निकाल लिया, मैं समुद्र हूं, मैं समुद्र, हाँ ठीक है, ऐसे निकाला, बाहर रखा धूप में, थोड़ी देर सूख गया, पानी कहाँ गया? समुद्र कहाँ गया? खत्म, चला गया। समुद्र वही है, वो थोड़ी बूंदे अपने आप को समुद्र समझती है, क्या हो गया? कुछ नहीं फर्क पड़ा।
हमारी दशा बिल्कुल वैसी है। हम समझते तो अपने आप को बड़ा ईश्वर भोगी वो समझते हैं, परंतु वास्तव में हमारा निर्माण भगवान की सेवा के लिए हुआ है। और यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे। यही सार सर्वस्व है, यही ज्ञान का सार है वास्तव में। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, जैसे यहाँ पर आगे वो उदाहरण भी देंगे, पहले पढ़ लेते फिर वो श्लोक लेते हैं। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है, पेट को। जिस प्रकार जड़ को सिंचन कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी भोक्ता तथा सृष्टा है। तो मैं कह रहा था वो भागवत का एक श्लोक है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज उपशाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। इस श्लोक में कहा है यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष की पूरा वृक्ष को अगर हरा भरा करना है तो जल को लेकर के उसकी जड़ में डाल दो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम, अगर शरीर को भोजन देंगे पेट को, और पेट को यदि भोजन मिल जाएगा तो प्राण वायु या प्राण शक्ति जो है पूरे सभी इंद्रियों सभी पूरे शरीर में फैल जाएगी और पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा। पेट संतुष्ट रहेगा तो पूरा शरीर चलेगा। जड़ में पानी डालोगे पूरा वृक्ष हरा रहेगा। वैसे ही सर्वाहरणम अच्युतेज्या, अगर भगवान अच्युत श्री कृष्ण को यदि प्रसन्न रखेंगे तो सभी प्रसन्न रहेंगे। हमारे लिए फॉर्मूला यही है, सार यही है कि अगर भगवान को हम प्रसन्न रखेंगे तो हम अवश्य ही प्रसन्न रहेंगे, निस्संदेह। इस संयोग से हमें लाभ पहुंचता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा हैं और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निर्मित सहयोग करने के लिए हैं। हमें बनाया ही गया है। ममैव अंशो, भगवान ने कहा आप मेरे अंश हो। क्यों बनाया? हमें बनाया है उनकी सेवा के लिए। मैं कई बार उदाहरण दिया है, जैसे एक छोटा बच्चा, उसके पास एक बड़ा बक्सा भर के खिलौना है। वो बक्सा में से सब खिलौने बाहर निकालता है और तय करता है आज तो एक बढ़िया गेम बनाऊंगा, खेलूंगा, ठीक है। और उसमें छोटे 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 जानवर है, पशु पक्षी आदि, कुछ सिपाही, कुछ गाड़ियाँ, कुछ स्कूटर, ये सब कुछ सजाता है और फिर ड्रू यहाँ से ऐसे तो खेलता है बैठा बैठा। और अचानक उसमें से एक खिलौना बोलता है एक मिनट, मुझे नहीं खेलना है, मुझे आज बोर हो रहा है, मुझे बक्से में वापस डाल दो। हैं? अरे ये क्या बात है? वो क्या बोलेगा बच्चा? हाँ, अरे आप थक गए हैं, लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ, आप सो जाइए, मैं आपकी सेवा करता हूँ। वो ये कहेगा या उसको कहेगा कि तुझे खेलना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा खेल है, मैंने सजाया है और मेरी मर्जी से चल रहा है। तुम्हारे पास कोई अधिकार ही नहीं कि तुम कुछ सोच सको कि मुझे नहीं खेलना या मुझे खेलना है।
अगर खेलना है तो मेरी मर्जी से खेलना है, अगर नहीं खेलना है तो उठा के मैं कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा, तो तुम नष्ट हो जाओगे। बस ऐसा ही कुछ समझ लो। भगवान क्रूर नहीं है, भगवान निष्ठुर, निर्दयी, दयाहीन नहीं है, परंतु हम लोग उस खिलौने की तरह है। हम भगवान को कहते हैं हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, हमें अपनी मर्जी से जीना है। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ यहाँ धरती पे, थोड़ा समय रहो, कचरे के डब्बे में रहो, थोड़ा समय, कचरे के डब्बे में सड़ेगा, थोड़ा समय में बोलेगा हाँ निकालो इधर से, ऐसे हाथ करेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ क्या हुआ, हाँ निकालो निकालो, हो गया, बस बहुत, हाँ बस, नहीं नहीं थोड़ा 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 और, नहीं नहीं हो गया, बस निकालो, हरे कृष्णा। और यदि हम हैं, हाँ सीधा हाथ हो जाएगा, हाथ अपने आप सीधा हो जाएगा। नहीं तो पहले ऐसा था, हरे कृष्णा, भगवान बोलता अच्छा हरे कृष्णा, अरे जा अंदर रह जा, नहीं बोला नहीं हरे कृष्णा, तो हाँ तो आजा अभी ऊपर आ जा। बस वैसा ही है, हम सब उन खिलौना की तरह है, भगवान से बगावत करके इस धरती पर आ गए और कहा नहीं खेलना है हमें ना, तो भगवान ने कहा तो तू जा उधर कचरे के डब्बे में सड़ थोड़ा समय, और फिर जब थक जाए तो वापस आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो बोल देना मुझे जब भी, यही मेरा कोड वर्ड यही है, ऐसा हाथ रख, ऐसा रख और फिर सीधा हरे कृष्णा, बस सीधा मैं तेरे को वहाँ से उठाकर अंदर ले लूँगा, बस यही कोड वर्ड है। तो आप सब समझ गए कोड वर्ड, तो और ये भी समझ गए कि हम क्यों यहाँ सड़ रहे हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं कह सकता, मैं जानता हूँ, टाटा बिरला अंबानी बिल गेट्स से लेकर के इंद्र चंद्र वरुण से लेकर ब्रह्मा जी से हम तक कोई ये नहीं कह सकता कि हम परम सुखी है, कोई कष्ट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं हम क्या है। तो अगर इसमें से बाहर निकलना है तो फिर बस यही हरे कृष्ण, तो सीधा रॉकेट की तरह ऊपर, बस ऐसे ही। आगे पढ़ते हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अगर भगवान को सहयोग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें ही लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। अगर हाथ उठा के मुंह में डालेगा, पेट में जाएगा, तभी तो हाथ मजबूत बनेगा, नहीं तो हाथ कहाँ चलेगा। वैसे ही हम यदि सेवा करेंगे भगवान की, तो ही हम और हमारा परिवार और हमारे सब और हम स्वयं खुश रह सकते हैं, अन्यथा नहीं खुश रह सकते। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उंगलियां सोचे ये रसगुल्ला हम यहीं ख़त्म कर देंगे, पेट में जाने ही नहीं देंगे, बस यहीं पर पूरा अंदर ही ले लेंगे यहाँ से, कैसे भाई, ये रसगुल्ले का इंजेक्शन मारे, क्या करे, कैसे जाए अंदर। तो तात्पर्य यही है, उसको करना ही पड़ेगा। बड़े वो भी बड़े प्रेम से, उधर जी लीजिए लीजिए रसगुल्ला, लीजिए ऐसा करके जब उधर को रसगुल्ला देंगे, तब फिर उधर उसको शक्ति देगा हाथ को चलने की, नहीं तो नहीं होगा। हमारी यही दशा है, हम अगर प्रेम से भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं, सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं। जैसे वो बच्चे ने पूरी गेम बनाई है, तो वैसे ही भगवान ने ये सब कुछ सृजन किया है, उसके केंद्र बिंदु वही है। और भोग के, वो एंजॉय करने के केंद्र बिंदु भगवान ही है, उनकी इच्छा से हुआ है। और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं।
यह तो जब हम सहयोग करते हैं तो हम भी भोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या भोग करते हैं? हमेशा हम भगवान का प्रसाद ही भोग करते हैं। कभी, और आप देखिए प्रसाद में जो आनंद मिलता है, इतना अच्छा लगता है प्रसाद। अरे घर में ही प्रतिदिन जो बनता है वही प्रसाद इतना अच्छा लगता है। वर्षों वर्षों बीतते हैं लेकिन घर का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, जब तक वो प्रसाद होता है। जब तक प्रेम से ठाकुर जी को दिया और वो प्रसाद लिया तब तक बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैं अकेला अगर ये बोलता तो ठीक है, अब लाखों लोग जब एक ही बात बोल रहे हैं तो फिर सत्य होना ही चाहिए। इतने सारे वैष्णव कहते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद हमेशा बहुत स्वादिष्ट होता है, चाहे वो कोई भी बनाए कहीं भी हो। तो तात्पर्य यह है कि अगर भगवान ने भोग कर दिया और फिर हमें प्रसाद दिया तो उसका भोग हम कर सकते हैं और उससे हमें बहुत आनंद मिलता है। अगर हम स्वयं पहले भोग करते हैं तो हमें शायद थोड़ा सा सुख का आभास हो, सुख नहीं, सुख का आभास हो, परंतु उसके साथ इतने कष्ट आ जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अगर कोई अपने लिए खाता है तो क्या खाता है? आत्मकारणात्। भगवान को ऑफर नहीं करता है, भोग नहीं लगाता है, अपने लिए खाता है तो क्या खाता है? भुंजते ते अघम पापा, भयानक पाप खाता है। अरे हम तो जैन खाते हैं, आलू भी नहीं खाते। अरे ऐसा कोई नियम नहीं है बाबा। मांसाहार से तो आप पाप करते, वो तो अलग बात है, लेकिन प्योर जैन खाओ, कुछ मत खाओ, खाली पत्तियां खाओ घास की, लेकिन उसमें भी पाप है। क्यों? भगवान को भोग नहीं लगा है ना। भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्मकारण। तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ शिष्ट सिन संत। भगवान यज्ञ अर्थात कि भगवान को, कृष्ण को, नारायण को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ तो कोई पाप नहीं लगेगा। उसमें कोई दोष भी रह गया होगा तो दोष निकल जाएगा, परंतु शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगाया और प्रसाद लिया। भगवान कहते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और जल, 4 वस्तु। शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन है भगवान, और वो उनको अर्पण करो, आप ग्रहण करो, भगवान संतुष्ट, आप संपूर्ण संतुष्ट और आनंद में। नहीं तो भुंजते ते अघम पापा, नहीं तो पाप खाते नहीं। तो तात्पर्य तो एक ही है कि भगवान को संतुष्ट करके जो बचेगा वो हम, जैसे ईशोपनिषद का सबसे पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ दिया, प्रसाद भोग करने के बाद जो हमें दिया, प्रसाद दिया, वो खाओ। दूसरे का माल पर हाथ मत डालो। माँ गृध कस्यचित् धनम, दूसरे के माल पर हाथ मत डालो। भगवान स्वयं, ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक इतना स्पष्ट है। भगवान ने जो प्रसाद दिया वो खाओ। तो फिर हमारा तो एक ही प्रॉब्लम है ना कि हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सुख नहीं मिलता है। वही उसका ही आंसर है, ये सब उत्तर इसी में है। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। जैसे एक घर में एक नौकर है और एक मालिक है।
नौकर मालिक की बहुत सेवा करता है और मालिक बहुत संतुष्ट है, और फिर नौकर को पूछता है, तुम्हारा घर ठीक से चल रहा है? नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? ले जा, इस बार थोड़ा मुझसे थोड़ा ज़्यादा पैसा ले जाना, घर का सब प्रॉब्लम सॉल्व करके आना, और थोड़ा छुट्टी ले लो, 2-4 दिन आराम से घूम के आ जाओ, और फिर आ जाना वापस सेवा में। अच्छा, और जो चलो तुम जो मैं खाता हूँ वही तुम भी खाना, कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं जो खाता हूँ वही तुम भी खाना। धीरे धीरे अपने घर के मेंबर की तरह नौकर को रखने लगता है। परंतु नौकर यदि इससे काम ही नहीं करता, सेवा ही नहीं करता, मालिक को इतनी तकलीफ हो रही है, ढूंढता है दूसरा नौकर कब मिलेगा। अरे बाबा, ये तो बहुत बहुत बेकार नौकर है, कोई काम नहीं करता है, काम चोर है, उसका पगार काट लो, उसको एक भी छुट्टी मत देना, और वो जाता है तो जाने दो, उसको पगार नहीं देंगे, उसको ये वो ज़्यादा काम कराओ। ये क्यों? क्योंकि सेवा का भाव ही नहीं नौकर का। प्रभुपाद जी वही उदाहरण दे रहे कि एक नौकर और मालिक जैसा संबंध है। अगर हम भगवान को संतुष्ट रखते हैं, भगवान स्वाभाविक रूप से हमें संतुष्ट करते हैं। अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से, तो यहां पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। यहाँ पर एक ऐसा इशारा कर रहे प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि हम भी भोग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्यों हमें इच्छा है भोग करने की? कारण यह है कि हम उसी अंशी के अंश हैं। जैसे पिताश्री का जो स्वभाव होता है, बेटे श्री में थोड़ा थोड़ा वो स्वभाव तो आ ही जाता है। तो वैसे ही हम, क्योंकि उस भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हम में भी स्वभावतः भोग करने की इच्छा है। परंतु भगवान स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट अर्थात संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, और हम पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट है, उन पर ही निर्भर है। तो हम भोग करना चाहे तो पहले भगवान को भोग अर्पण करना होगा। वो सब जब भगवान एंजॉय करेंगे तब हम एंजॉय कर सकेंगे। ये सीधा रूल है। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है, और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। तो हम भगवत गीता में धीरे धीरे जैसे अध्ययन आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि परम पूर्ण में भगवान में, जब भगवान में परम नियंता, अर्थात वो परम नियंता है भगवान, फिर नियंत्रित जीव, फिर ये दिखने वाला दृश्य जगत, काल और कर्म, ये सब कुछ वास्तव में भगवान के अंदर ही समाहित है, और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये सब कुछ मिला करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप हैं। जो कुछ भी है वो सब उनके ही कारण है, वे ही परम पूर्ण हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा, अर्थात जीव, प्रकृति, काल और कर्म और ईश्वर, ये सब मिला करके
कृष्ण है। तो उसका अर्थ है कि उसमें से प्रकृति निकाल दो, जीव निकाल दो, तो फिर क्या बचेगा? तो भगवान थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, उसमें शक्ति कम हो जाएगी। हाँ, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवा अवशिष्यते। जीरो में से जीरो निकाल दो, 1 करोड़ जीरो निकालो जीरो में से, या एक जीरो में 1 करोड़ जीरो डाल दो, जीरो जीरो ही रहेगा, शून्य शून्य ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान चाहे उनमें से कितनी भी सृष्टियां बने, सर्जन हो, भगवान फिर भी स्वयं में संपूर्ण ही रहते हैं। कभी भी वो इतना भी घटते नहीं, और फिर भी वो सब कुछ सर्जन करते हैं और फिर सब कुछ उनके अंदर ही विलीन होता है। तो ऐसा कहना कि ये पूर्ण रूप से सब मिलाकर कृष्ण है, उसका अर्थ ये नहीं कि अकेला कृष्ण कमजोर है, ऐसा नहीं है। गोलोक निवासी कृष्ण तो परम ब्रह्म परमेश्वर है ही भगवान, और ये सब कुछ भी भगवान का ही एक अंश है। आगे और अच्छी तरह से भगवत गीता में समझाया जाएगा जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। अब ब्रह्म की थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम कई लोग सामान्य रूप से समझते हैं ब्रह्म भगवान अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या अहम ब्रह्मास्मि, या ब्रह्म ही भगवान है। परंतु यहाँ भगवत गीता में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म जो है वो भगवान के अधीन है, भगवान का अंश है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च धर्मस्य इत्यादि। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म मैंने बनाया है, भगवान कहते हैं। तो जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है वो भगवान का अंश है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। और इस तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभ आरंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर जो है वो सत चित आनंद से बना हुआ है। गोविंद या कृष्ण भी कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत चित्त तथा आनंद के रूप हैं। अर्थात उनका जो शरीर है, दिव्य शरीर, वो सत चित्त और आनंद से बना हुआ है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत रूप की अनुभूति है। तो ब्रह्म क्या है? सत का एक अंश है। परमात्मा सत चित शाश्वत ज्ञान, शाश्वत और ज्ञान इसका उसकी अभिव्यक्ति है। तो परमात्मा जो है उसमें सत चित और आनंद में से सत और चित्त का निर्माण वो परमात्मा है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत चित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह में है। तो भगवान कृष्ण जो है वो सत चित और आनंदमय है। परमात्मा सतचितमय है और ब्रह्म सतमय है। ये फर्क है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन
वे वे हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कठ उपनिषद 2.2.13 में कहा, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। परम पूर्ण अर्थात भगवान शब्द कहते ही ये समझना चाहिए कि वे स्वरूपहीन नहीं, निराकार नहीं है। आकार है, उनका शरीर है। यदि वे निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। अगर वो निराकार है, आकार ही नहीं, या किसी से घट जाएंगे, कम हो सकते हैं, तो वो पूर्ण नहीं, भगवान नहीं। तो फिर और उनका शरीर है कहने से हमारे जैसा मांस, चमड़ी, हड्डी, खून से बना शरीर नहीं है। उनका शरीर दिव्य है। कैसा है? सत, चित और आनंद से बना हुआ उनका शरीर है। और हमारा शरीर किससे बना है? हड्डी, मांस, चमड़ी, खून, मल, मूत्र आदि, कफ, वित्त, पित्त, वायु, इससे बना है। उनका शरीर किससे बना है? सत, चित और आनंद। मूल रूप से हमारा भी शरीर अर्थात कि जीवात्मा के रूप में मेरा शरीर भी सच्चित आनंद से ही बना है, परंतु मैंने इस शरीर को पहन लिया है। अभी मैं इस शरीर में ऐसे कपड़े जैसे पहनते हैं वैसे इसके अंदर बैठा हूँ। मेरा मूल स्वरूप शरीर जो है वो मेरा शरीर भी सच्चित आनंद है। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभव अतीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, शास्त्र कहते हैं जिसके अंदर अपार शक्तियां हैं, शक्तियों की कोई लिमिट नहीं, अपार शक्तियां, उसे ही भगवान कहते हैं। कृष्ण किसी प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। थोड़ी वैज्ञानिक चर्चा है, तो इसलिए हम इसमें अधिक गहरे नहीं जाते। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। सामान्य भाषा में कहूँ तो आप लोगों ने बचपन में वो एक खिलौना देखा होगा, पिक्चर में तो देखा ही होगा। तो एक जोकर जैसा होता है और दोनों हाथों में एक करताल है, ऐसे टक 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 करताल बजाता है। उसमें एक चाबी होता है, वो चाबी को ऐसा ट्र 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 ऐसे चाबी घुमाते हैं, टाइट हो जाता है चाबी, और फिर छोड़ देते हैं तो ऐसे टक 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 ऐसे बजाता है, और फिर चाबी खत्म होते ऐसे समाप्त। क्या हुआ? चाबी खत्म, फिर चाबी चढ़ाओ,
चलता है। तो पहले के ज़माने घड़ियाँ भी ऐसे ही थी, चाबी चढ़ा दो और चाबी उतर जाएगी, तब तक घड़ी चलेगी। बस भगवान ने चाबी चढ़ा दी है अभी कि इतना काल, इतना समय तक ये भौतिक जगत चलेगा। जब ये चाबी खत्म, भौतिक जगत खत्म, सब कुछ समाप्त। आप, मैं, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि ब्रह्मांड पूरा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ ब्रह्मा जी समेत सब कुछ खत्म, सब समाप्त। फिर भगवान सोचेंगे चलो अब फिर से नया शुरुआत करते हैं। तो फिर से नई शुरुआत, नया सर्जन, वो भगवान की इच्छा से चलता है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्राप्ति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ, अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण गोबर का दे रहे हैं, गाय का गोबर। कोई भी पशु, मनुष्य, कोई भी जीव क्यों ना हो, कोई भी, सबका मल जो है वो हमेशा अत्यंत अपवित्र और गंदा माना जाता है। उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और अगर हो गया स्पर्श तो स्नान करना पड़ता है। ये वैदिक नियम। तो फिर गाय में क्या खास है भाई? अब यही तो बात है कि ये शास्त्र आज्ञा है और शास्त्र स्वयं भगवान की रचना है। धर्म्यम, व्हाट इज दैट? धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने स्वयं ही शास्त्रों की रचना की और शास्त्रों में लिखा है कि गाय के गोबर को इतना शुद्ध माना जाता है। थोड़ा बहुत फर्क हो कि हाँ इसका मल अच्छा नहीं, इसका मल थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ जहाँ कुछ भी अपवित्र हो वहाँ इसका उपयोग करो, सब शुद्ध हो जाएगा। जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ सब जगह पर गाय के गोबर का उपयोग करो। अत्यंत हितकारी है। उससे दवाइयाँ बनती है, घर में दीवारें, फर्श बनाने में काम लगता है, अग्नि के लिए काम लगता है, क्या क्या कुछ उसके इतने उपयोग। स्नान करने के लिए गोबर का उपयोग कर सकते हैं, इससे पूरे शरीर के सारे कीटाणु मर जाते हैं। और उसकी जगह कोई और ले लो, किसी और पशु का, और फिर आप देखो क्या होता है। तो मनोधारणा से जीवन नहीं जिया पाएगा, जिया जाना चाहिए। मनोधारणा से जीवन जीते हैं तो विफल होते हैं। शास्त्र में आज्ञा है, गाय का गोबर पवित्र है, स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। तो अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ बात तो सही है, गोबर में सारे कीटाणु नाशक तत्व है। तो फिर सारे वेद बहुत कुछ कहते हैं, वो सब मानो ना? नहीं, सब नहीं माने। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है,
क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। समस्त वैदिक ज्ञान पूर्ण है, पवित्र है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ विज्ञान की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। हम सब साइंस पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, आधुनिक विज्ञान। और ये आधुनिक विज्ञान किस पर चलता है? हमारी इन इंद्रियों के आधार पर चलता है। जो चमड़ी की आंख देख सकती है वही सत्य है, चमड़ी के कान सुन सकते हैं वही सत्य है, चमड़ी का नाक सूंघता है वही सत्य है। सब चमड़ी पर आधारित पूरा विज्ञान और शास्त्र चमड़ी से परे का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, महसूस नहीं कर पाते, उस विज्ञान को हमें शास्त्र देते हैं। भौतिक विज्ञानी मानते नहीं। तो जैसे हमारे शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जो जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि लोग कहते, प्रभुपाद जी लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, फोटो देखे तो क्या है, क्या मिला? रेगिस्तान है पूरा, चंद्रमा पे सिर्फ रेगिस्तान, रेत है और कुछ नहीं, पानी भी नहीं है। प्रभुपाद ने कहा आंखें होगी तो चंद्रलोक में रहने वाले चंद्रदेव, उनका परिवार और चंद्रदेव के हजारों सेवक, वो सब दिखाई देंगे। वहाँ का भोग विलास वो सब दिखाई देगा, परंतु उसके लिए आंखें होनी चाहिए ना। आप चमड़ी की आंख से देखोगे तो वहाँ रेत दिखाई देगी, और आप आध्यात्मिक आंख से देखोगे, जो चंद्रलोक के अनुरूप आंख से देखोगे, तो आपको चंद्रलोक और चंद्रदेव सहित सब दिखाई देंगे। हम दोष हमारी इंद्रियों का है, और हम में इतनी भी अक्ल नहीं कि हम ये स्वीकार कर लेते कि नहीं, हमारी इंद्रियां देखेगी वही फाइनल। अब यही तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों से करते हैं, अपूर्ण इंद्रियों से, और इसीलिए उसमें हमेशा भूल होती है। तो हमें किससे कैसे ग्रहण करना चाहिए? तो हमें परंपरा द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्य की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने जो सबसे पहली बार ज्ञान दिया, वहां से लेकर जो पूरी परंपरा हो, उसी परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। छात्र के रूप में, अर्थात स्टूडेंट के रूप में, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करना और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। कई लोग होते हैं, हाँ हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें जो जो अच्छा लगता है हम सब ले लेते हैं, तो बाकी नहीं, बाकी जो उसमें तो क्या है, बहुत कुछ है भाई। हमें तो जो हमारे बिजनेस में फ़ायदा हो, हमारे थोड़ा बहुत जो फ़ायदा लगता है, अच्छा लगता है, मन को थोड़ा अच्छा लगता है, वो लेते हैं, वो पढ़ते हैं। बाकी तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। ऐसा नहीं है भगवत गीता
भगवद गीता में एक एक अक्षर और अर्ध अक्षर भी अत्यंत महत्वपूर्ण और भगवान की वाणी है, भगवद गीता है। इससे सिर्फ कल्याण ही होता है, अच्छा ही होता है। इसमें से ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, उसको छोड़, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान का ये पहला प्रवचन है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द से भिन्न होते हैं। अपौरुषेय है भगवद गीता। अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष द्वारा नहीं कही, तो किसके द्वारा कही? भगवान के द्वारा। भगवान में क्या अलग है पुरुष से? पुरुष में 4 दोष होते हैं। कौन से 4 दोष? मनुष्यों में वह त्रुटियां अवश्य करता है, भूल करता है, 1। 2, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, मोहित हो जाता है, भ्रमित होता है। 2, 3, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को के साथ चीटिंग और स्वयं के साथ भी चीटिंग होती रहती है। और 4, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। जैसे हमारी इंद्रियां सब सीमित है, वैसे ही हम भी सीमित और हमारी कैपेसिटी सीमित है। तो इंद्रियां सीमित होने के कारण हम अपूर्ण हैं और इसीलिए ये 4 दोष होने के कारण कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, परंतु भगवान पूर्ण है, उनमें कोई दोष नहीं और इसीलिए उनका शब्द, उनकी वाणी भगवत गीता अपौरुषेय है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो मनुष्य के पास संपूर्ण ज्ञान कभी नहीं आ सकता। एक और पैराग्राफ कर लेते हैं क्योंकि इसे कंटिन्यूएशन में है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में यह समझने जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा अर्थात पिता है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। अपने आप को किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। और एक बार हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विषय, किसी का भी स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। जो उसकी प्रेरणा, उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है, अर्थात हमें तो केवल हमारे पोषण के लिए भगवान ने दी है, ये लो, उसे हमें अपना नहीं समझना चाहिए, अपनी मालिकी नहीं ऊपर
जमानी चाहिए। बस यही बात है। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, और जैसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये भूमिका बहुत ही लंबी है, आगे बढ़ते रहेंगे। आज जो भी चर्चाएं हुई उस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। राजेश प्रभु, कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ लालू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, अब जैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, अवतार है, तो वो किसको हाथ ऊपर करके बुलाता है कि मेरे को गोद में ले लो? तो हम तो मनुष्य है, तो भगवान को पिता समझ के हम बोलते हैं कि हाथ ऊपर करके के भगवान हमको ले लो, लेकिन माँ वो किसको बोलते कि हमको ले लो? वो आपको बोलते हैं। भक्तावतारम भक्ताख्यम। भक्त वो स्वयं भक्त अवतार है। भक्त अवतार अर्थात आपनी आचरी सिखाइमू सबाइनू। मैं आचरण करूंगा और सबको ट्रेनिंग दूंगा कि ऐसे करो। वो हमें ट्रेनिंग देने आए हैं कि भगवान को ऐसे बुलाना चाहिए। वो स्वयं भगवान तो है, लेकिन भगवान के रूप में नहीं है, भक्त के रूप में भगवान है। और इसलिए भक्त जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, और इसलिए हमें सिखाने के लिए कि कैसे भगवान को बुलाना चाहिए, वे ऐसे नृत्य करते हैं और हरिनाम लेते हैं और भगवान को याद करते हैं कि मुझे लीजिए अपने पास। और इसी प्रकार हमें सिखाते हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए। जैसे टीचर बोर्ड पे लिखता है ए फॉर एप्पल, तो आप बोल सकते हो अरे टीचर क्यों ABCD लिख रहा है? उसने तो सीखा नहीं होगा, वो क्यों ए लिख रहा है? उसको ए नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पूछा है आपने कि टीचर क्यों ए लिख रहा है। अब टीचर ए लिखेगा तभी तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कि हाँ इसको ए बोलते हैं। इसलिए अब हमें सिखाने के लिए वो ऐसे हाथ उठा देते हैं, तो उसमें क्यों उनको उनके पीछे पड़ जाते हो? वो तो हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न पूछिए। देखिए लालू प्रभु हमेशा प्रश्न पूछते हैं अधिकतर, और हम उसे थोड़ा आनंद में लेते हैं क्योंकि हमारे संबंध इतने मधुर हैं लालू प्रभु के साथ। तो बड़े आनंद से हम उसका उत्तर देते हैं। परंतु बहुत ही उत्तम आदत है, प्रश्न जब पूछते हैं हमारा और बाकी सब का डाउट क्लियर हो जाता है, सबको लाभ मिलता है, अवश्य निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलता है। इसलिए हमेशा प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है। राजेश प्रभु भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, बहुत इंटेलिजेंट अच्छे प्रश्न पूछते हैं, तो उससे भी बहुत लाभ होता है। तो बाकी जो नहीं पूछ रहे हैं या जो डरते हैं प्रश्न पूछने से, संकोच करते हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछना चाहिए, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ विराम लेते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे
सिपाही इस युद्ध भूमि से गिर पड़े हैं, क्योंकि शुरुआत की तब काफ़ी थे, अभी काफ़ी कम दिख रहे हैं। तो समय उसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं और कोर कमेटी के लिए थोड़ा सा मीटिंग करेंगे, बाकी सब अन्य भक्तों को विराम देंगे। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और होली की शुभकामनाएं, गौर पूर्णिमा की शुभकामनाएं।